हमारे बीच उपस्थित हैं, आज जिन्हें मंच के माध्यम से सम्मानित भी किया जाएगा। वृद्धजन हमारे बीच हैं, दिव्यांगजन हमारे बीच हैं, हमारे जो मतदान कर्मी हैं हमारे सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। निश्चय ही दीपक का प्रकाश अंधकार के क्षणों में हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही कलेक्टर साहब से अनुरोध है, आप कलेक्टर साहब का स्वागत करें। स्वागत की ये वाले देना है। एसडीएम साहब से अनुरोध करूंगा, हमारे बीच वरिष्ठ वृद्धजन श्री राजमल जी चांदमल जी साहब हैं, आप उन्हें भेज लगा कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। संजय गर्ग साहब से अनुरोध है, आप इसके साथ भेज लगाएं। सुशीला साहब, गर्ग साहब, जोशी जी से अनुरोध है, बीनो साहब उन्हें भेज लगाकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच हमारे सम्मानित दिव्यांगजन श्री मुक्ता परमार जी हैं और गजराज सिंह जी भी हैं, आपसे अनुरोध है उनका स्वागत करें। विभागों के अधिकारीगण, हमारे उपस्थित हुए BLO, वरिष्ठ नागरिकगण, PWD वाले हमारे वोटर्स थे, नए वोटर्स, आप लोग आए आज, वेरी गुड। एंड बेसिकली इसको हम लोग इसलिए मनाते हैं ताकि इसके अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बता सकें कि क्यों वोट करना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक IEC एक्टिविटीज़ के माध्यम से काफ़ी हद तक हमने अभी आज से भी वापस से हम लोग EVM डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर भी शुरू करने वाले हैं। पिछली बार भी यहाँ पे EVM रखी गई थी, तो हमने देखा था कि जो भी व्यक्ति कलेक्ट्रेट में आ रहे हैं, जा रहे हैं बाहर, सभी लोगों को पता चल रहा है कि किस प्रकार से मशीन का हमें उपयोग करना है। और ऐसे ही गाँव स्तर तक भी हमने पूरा कार्ड बना के
लोगों को इसके बारे में जागरूक किया था, क्योंकि बहुत बार ये भी देखा जाता है कि पहली बार वोट करने जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि कैसे अपने को कौन सा बटन दबाने से क्या आगे कार्रवाई होगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रहता है हमें सभी के बीच में इस बात को रखने के लिए। इसी के साथ साथ जो हमारे 18 वर्ष आयु पूर्ण कर लेते हैं बच्चे, उनको हमें अनिवार्य रूप से इसके अंदर एनरोल करने के लिए हमारे जितने BLOs हैं उनका दायित्व रहता है, और जितने हमारे SDMs हैं वो भी इलेक्टोरल रोल ऑफिसर के तौर पे इसको अपना प्रथम जो दायित्व है वो समझते हुए अभी भी काफ़ी हमारे यहाँ पे संख्या में 6000 के ऊपर अभी विगत 1.5 माह के अंतर्गत भी 6000 बच्चे हैं वो भी नए इसके अंदर जुड़े। और ज़्यादा सहभागिता आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हमने विधानसभा चुनाव कराया था तो महिलाओं में काफ़ी उत्साह था, और नए जो वोटर हैं वो भी काफ़ी सामने आए थे, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए। और लोकतंत्र के अंदर इससे बड़ा कोई मौका नहीं होता जब आप अपना मत वहाँ पे उपयोग करते हैं और बता के आते हैं कि आप किस कैंडिडेट और किस प्रत्याशी के लिए वोट कर रहे हैं। और उसका एक बेसिकली जो सब लोग एक अच्छी फोटो खिंचाने के लिए ऐसे अपना लेफ्ट हैंड की उंगली को दिखा के सब लोग एक सेल्फी जरूर लेते हैं उस समय कि हमने वोट करा है, क्योंकि हम उसका पार्ट बनना चाहते हैं, हम अपनी सहभागिता दिखाना चाहते हैं। निश्चित रूप से आज हमारे समक्ष जितने सभी लोग उपस्थित हैं, आप लोगों ने अच्छा काम किया है, इसके लिए हम लोग आपके शुक्रगुजार भी हैं, क्योंकि पूरी टीम ने अच्छा काम किया है पूरे विधानसभा के निर्वाचन को संपन्न करवाने के लिए। और आशा हम ये करते हैं कि आगामी सत्र जो आने वाला है, आने वाले 1-2 माह के अंतर्गत, उस समय पे भी हमारी जो टीम है वो इसी हिसाब से अच्छा काम करेगी और बिल्कुल निष्पक्ष भाव से चुनाव को करवाएगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो रहता है हम उसको बिल्कुल एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पे संपन्न कराएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसी क्रम में ही श्री बीजू प्रेम कटाला जी अगले हमारे सम्मानित दर्जन मतदाता हैं श्री बीजू प्रेम कटाला जी। आदरणीय कलेक्टर मैम, ADM साहब और सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, आज हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं और ये हमें एक तरह से याद दिलाता है कि लोकतंत्र में मतदाता की कितनी ताकत होती है। मतदाता ही निर्धारित करता है कि कौन प्रशासन शासन में रह करके हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। और मध्य प्रदेश के लिए ये और एक अच्छी बात है कि हमको 6 महीने में 2 बार मतदाता का शक्ति का एक्सरसाइज करने का अवसर मिलता है। अभी हमने नवंबर में विधानसभा के चुनाव में मतदान किया और हमारे हाथ से इंक पूरी हटी भी नहीं होगी कि हमें वापस फिर से मतदान करने का अवसर अभी मिलेगा लोकसभा के चुनाव में। तो इस तरह से ये हमें बताता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये जो एक हमें अधिकार मिला है जो कि बहुत मुश्किल से मिला है। इतिहास को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कई देशों के पास, कई लोगों के पास नहीं था और कुछ जगह था तो उसमें और बहुत तरह की शर्तें थी। कई जगह महिलाओं के पास नहीं था, कई जगह जातिगत आधार पर मतदान थे, जो कुछ उच्च तबके के लोग थे उन्हीं के पास था। लेकिन हमारे देश में प्रारंभ से ही, जब से आज़ादी हुई तब से सभी लोगों को बराबर रूप से एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर सभी को ये अधिकार मिला हुआ है। तो हमें इसका निश्चित ही उपयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग और शासन के द्वारा भी उसको प्रक्रिया को भी सहज बनाया जा रहा है कि पहले पोस्टल बैलेट सिस्टम आया कि हम अधिकारी जो कि ड्यूटी पे होते हैं वो भी वोट कर सकें। फिर जो वृद्धजन हैं उनको भी सहजता रहे, उसके लिए भी इस बार चुनाव आयोग ने एक्सरसाइज की। हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए भी नई नई फैसिलिटीज लेकर के आ रहे हैं। तो इस प्रकार से
बहुत ही उसको सहज और सरल बनाया जा रहा है और हमें भी चाहिए कि हम लोग अपने अधिकार का निश्चित ही प्रयोग करें। जो भी लोग चुनाव में खड़े होते हैं हम देखते हैं कि कौन हमारे लिए बेहतर है, उनको वोट करें ही। लेकिन यदि हमें नहीं पसंद आता है कोई, तो एक नोटा का भी वोट रहता है, उस पर भी हम वोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत तरह से सुविधाएं हैं और ये हमारा अधिकार है, इसका निश्चित ही हमें प्रयोग करना चाहिए। आज के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय और दिव्यांगजन के पश्चात हमारे यहाँ और बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की गति देंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे लिए नवीन मतदाता जोड़ने में आपने अपनी उपलब्धि हासिल की है, सबसे अधिक नवीन मतदाता जोड़े। इसी क्रम में है श्री जाम्बू सिंह मेहर को जोड़ा है, नए मतदाता को जोड़ा है 55 मतदाता। शासकीय सैनिक चंद्रशेखर महाविद्यालय झाबुआ से हैं आप। कुसुम बबीरिया के पश्चात कुमारी की इसी क्रम में है कुमारी पूर्वी यादव। आप बीएससी तृतीय वर्ष में हैं, प्राप्त किया है। अब हम हमारे संबंध इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षक 19 एक बार जोरदार नारी शक्ति के लिए हम तालियों से उनका अभिनंदन करें, उत्साहवर्धन करें, एक नया जोश भरें ताकि लोकसभा में भी इनका अतुलनीय योगदान हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में हमारे बीच पीजी कॉलेज से हमारे साथी भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन करेंगे। और ग्रंथ तो मेरे पास है, वहाँ तो अधिकारी रखा दे है, तो मेरे पास है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें जो प्रतिज्ञा करवाते हो उसमें एक लाइन और जुड़वाइए आप कि हम कर्तव्य का पालन करेंगे। अधिकार का हम सब जो है आज अधिकार की बात कर रहे हैं, कर्तव्य की बात करोगे हम कर्तव्य से हमारा मतदान करेंगे और निर्भीक होकर करना चाहिए। वो इसके लिए लाइन अगर आप योगा को कोई मेहरबानी होगी।